नमस्कार, मैं अरुण जोगड़िया। बहुजन मंच के बाबा साहब के वो भाषण का नया एपिसोड लेकर हम आपके सामने हैं। आज का जो भाषण है वो बहुत ही मायने रखता है कि आखिरकार जिन लोगों से वैचारिक लड़ाई है उनका पार्श्वभूमि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के समय में क्या रहा। जो भाषण है वो आपको 40वें वॉल्यूम में छठा भाषण मिलेगा। इस भाषण के स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो इसमें स्टार्टिंग ही यहाँ से हो रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से बाबा साहब आम्बेडकर के लोगों को ठगने के बाद उनका मनोबल कुचलने के लिए कांग्रेस के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए गए। ये जो भाषण है वो 26 मार्च 1946 में विधानसभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दिए जवाब का एक रूपांतरण है। अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी करके एक सोसाइटी बनाई और उसके ज़रिए सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया। ये सिद्धार्थ कॉलेज जो शुरू किया वो शिक्षा मंत्रालय से उन्होंने परमिशन ली और फाइनेंस मैनेजमेंट से ग्रांट लेकर ये कॉलेज उन्होंने शुरू किया था और ये मुंबई विश्वविद्यालय के अंदर इसको कनेक्ट किया था। उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए। जब अस्पृश्य लोगों की कॉलेज बनने लगी तब जातिवादी हिंदू लोगों के द्वारा इस पर सवाल बहुत उठाने शुरू हुए। जब ये सवाल उठने लगे तब उसी का जवाब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 26 मार्च 1946 में विधानसभा में देते हैं। और वो जो देते हैं उस समय का अगर आप भाषण देखेंगे तो उस समय जब 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था उस समय मदन मोहन मालवीय जो थे उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही थी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को झुकाने के लिए। गांधी जी की बातों को मनवाने के लिए और आश्वासन देने के पीछे मदन मोहन मालवीय नाम के ब्राह्मण जो थे उनकी भी बहुत बड़ी उस पर जगह रही थी। और जब ये कॉलेज बनता है तब उनके लोगों के द्वारा ये सवाल उठाना शुरू होता है। ये बात जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लिखते हैं तब ये कहते हैं कि ये जो जवाब है जब स्कूल बनाने की जब बात शुरू होती है तब मालवीय साहब के सुपुत्र जो थे वो उस पर सवाल उठाते हैं कि आखिरकार अस्पृश्यों को कॉलेज क्यों बनानी चाहिए। और यहाँ तक कहते हैं कि अस्पृश्यों की शिक्षा की संबंधी सारी ज़रूरतें हिंदू समाज पूरी करेगा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जिन मदन मोहन मालवीय जी ने पूना पैक्ट करवाया, ये आश्वासन देके करवाया कि देश आज़ाद होने पर SC/ST के लोगों को समान रूप से, अस्पृश्य लोगों को समान रूप से अधिकार दिए जाएंगे, उनका ही लड़का जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्कूल खोलने की, कॉलेज खोलने की बात करते हैं तब उसका विरोध करता है। और यही नहीं, आगे जाकर अगर आप देखेंगे तो पंडित गोविंद मालवीय जो है वो भी विधानसभा में इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाते हैं और डॉक्टर बाबा साहब के स्कूल कॉलेज खोलने के संबंधी को वो ये सब कहकर उनकी बातों को टालने की कोशिश करते कि ये केवल पक्षपात और जातिवाद बढ़ाने की कृति है। और इसको लेकर जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जवाब देने के लिए खड़े होते वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वहाँ पर बहुत सारे एविडेंशियल चीज़ें बाबा साहब आम्बेडकर अपनी बातें रखते हैं। उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को फाइनेंस बिल पर बोलने के लिए उनको अनुमति थी, लेकिन जब बाबा साहब आम्बेडकर खड़े होते हैं तब वो कहते हैं कि फाइनेंस पर बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल पूछे नहीं है, चर्चाएं नहीं की है, तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं मेरे विभाग से हटकर कुछ अपने सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। वो सीधा वहाँ से पंडित गोविंद मालवीय जी की बातों पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आते हैं और बात शुरू करते हैं और ये कहते हैं कि पंडित गोविंद मालवीय जी है जो है वो कहते हैं कि यह जो है जातिवाद बढ़ाने का कृत्य है। यह जो आरोप लगा रहे उस पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जवाब देते हैं कि आपको बताना चाहूँगा कि यह जो कॉलेज जो शुरू होने जा रही है वो शिक्षा विभाग के द्वारा उसको मंजूरी मिली है, फाइनेंस विभाग के द्वारा उसको ग्रांट मिली है। तो क्या आप इस दोनों विभाग के लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्टार्टिंग में कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये कहते हैं कि मेरे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी बात में अगर कहना चाहूँ तो मैं पंडित गोविंद मालवीय जी को एक कहावत कहना चाहता हूँ कि जो लोग कांच के घर में रहते हैं उन्हें दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। और उस पर भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहता है कि पंडित जी अगर ये बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वहाँ अपनी बात करते हुए कहते हैं कि जो पंडित
गोविंद मालवीय जी जो बात कर रहे हैं कि अस्पृश्यता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वही पंडित गोविंद मालवीय जी जो है वो अपने गौड़ के लोगों के बाहर के लोग जो है उनके लोगों, वही ब्राह्मण लोगों, दूसरे दल के ब्राह्मण जो है उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते हैं। तो सामान्य आदमी की तो क्या चीज़ रहती होगी। वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़ा एक एविडेंशियल बात करते हैं कि आखिरकार गोविंद मालवीय जी जो है वो जातिवाद को कितना घिनौने रूप से अपने जीवन में प्रचार में लगे हुए थे। उसके बाद वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे की बातें करते और कहते हैं कि जो ये बात कर रहे हैं कि तो बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो अगर कहा जाए तो जातिवाद का गढ़ बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर यह बात की गई कि हिंदू धर्मशास्त्रों को अध्यापकत्व का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मणों को है। उसके अलावा वो विश्वविद्यालय जो है वो विश्वविद्यालय ब्राह्मणों के अलावा दूसरे अध्यापकों को उसमें लेने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बात कहते हैं कि अभी अभी एक कायस्थ लड़की को उसमें अध्यापकत्व करना था तो उसको धरना देना पड़ा। जो लोग ब्राह्मणों के साथ दूसरे ब्राह्मण क्षेत्र के लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते हैं, वो लोग क्या हमें अस्पृश्य लोगों को पढ़ाने का ठेका लेंगे। और इतिहास की बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ कहते हैं कि इतिहास से हमें सबक लिया है कि इतिहास में इन्हीं लोगों ने हमारे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, तो हम उन पर आधारित होकर अपना कॉलेज कैसे शुरू कर सकते हैं। इसीलिए मैं खुद का कॉलेज शुरू करना चाहता हूँ। आप लोगों को इस भाषण को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि एक ब्राह्मण अपना केवल गोत्र न मिलने के कारण दूसरे गोत्र के ब्राह्मण के साथ भी वो उसका पानी नहीं पीता है। तो जो हमारे लोग कहते हैं कि अब जातिवाद नहीं रहा है, जो पंडित मदन मोहन मालवीय को अपना मसीहा नेता मानते हैं, उन लोगों को इस भाषण को पढ़ना चाहिए। फिर आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दूसरे वक्तव्य पर बात करते हैं जो श्री अयंगर के द्वारा दिया गया था। उस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस वही बात करता है कि श्री अयंगर जी की तरफ से ये बात कहा गया है कि यह जो कार्य है वो जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कार्य है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अयंगर जी जिस शहर से आते हैं उस शहर के बारे में लगता है उनको जानकारी नहीं। उनके ही शहर में मद्रास में 12 तारीख को द हिंदू अखबार छपा था, उनको उन्हें पढ़ना चाहिए। उसमें एक ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया गया और उसमें केवल ब्राह्मणों के हित के लिए संस्था खोलने की बात की गई। उसमें ब्राह्मणों के लिए केवल कॉलेज खोलने की बात की गई। एक ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया गया और ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मणों के हित के लिए संस्थाएं खोलने की बातें की गई, ब्राह्मणों को लेकर कॉलेज खोलने की वहाँ बात की गई। और इस ब्राह्मणों की परिषद के अध्यक्ष कौन थे? सीपी रामास्वामी अय्यर जैसी विभूति उस कार्यक्रम में उसकी अध्यक्षता कर रही थी। तो जो श्री अयंगर जी के द्वारा जो सवाल उठाया गया था सिद्धार्थ कॉलेज पर, उसका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जवाब देते हैं कि आप हम पर जिस आरोप लगा रहे हैं, आपको अपने गिरवन में जाकर वो देखना चाहिए कि आखिरकार जातिवाद को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर ये बात कहते हैं कि बात राष्ट्रवाद की और जाति कृतिवाद की, बात राष्ट्रवाद की और कृति जातिवाद की, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर कहते हैं। उसके आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम लोग सिद्धार्थ कॉलेज क्यों खोलना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ कॉलेज केवल अस्पृश्यों के लिए बनाया हुआ कॉलेज नहीं है, ये सभी लोगों के लिए बनाया गया कॉलेज होगा। इसमें अध्यापक भी सभी लोगों को इसमें हम लोग अध्यापक के तौर पर लेंगे, चाहे वो हिंदू ब्राह्मण हो, ब्राह्मणेतर हो, पारसी हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो। और मुझे बेहद खुशी होती है कि जब यह कॉलेज की बात जब मुंबई विश्वविद्यालय के सामने रखी गई तो उन्होंने तुरंत ही इसकी परमिशन दी और सभी क्लासों को एक साथ खोलने के लिए उन्होंने परमिशन दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि जब विश्वविद्यालय के सामने जब ये बातें रखी गई, जब हमारी व्यवस्थाएं रखी गई, तो उन्होंने बेहद खुशी से ये परमिशन दी और कहा कि हमें इससे बहुत आशा अपेक्षा है। उसके अगर आप कहें तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि यह केवल इसको अस्पृश्य की कॉलेज के नज़रिए से ना देखा जाए। हाँ, इसमें अस्पृश्यों के लिए रहने सहने के लिए, पढ़ने के लिए वजीफ़ा हम देने वाले हैं। ये क्यों देने वाले हैं? क्योंकि अस्पृश्य समाज से पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो मैट्रिक पास होने के बाद आगे उनको एडमिशन मिलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। अस्पृश्य समाज का तबका जो है वो मैट्रिक पास होने के लिए बहुत ही संघर्ष के साथ लड़ झगड़ कर वो वहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद अलग अलग
जैसे जातिवादी विश्वविद्यालय उनके द्वारा उनके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए द्वार खोलना चाहते हैं, दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। इस भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते हैं। और इसमें गाडगिल नाम के वहाँ पर व्यक्ति जो रहते हैं उनको भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रेफरेंस में रहते हैं। वो कहते हैं कि गाडगिल जी को पता है कि महाराष्ट्र में छात्रों की वृत्ति कितनी बड़े पैमाने पर हुई है, और उसी का नतीजा है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने नए 19 कॉलेज खोलने के लिए परमिशन दी। इसका मतलब कि छात्रों को पढ़ने के लिए कॉलेजें खोलनी ज़रूरी है। उसी नज़रिए से हमने कॉलेज खोली, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे बात करते हैं कि मैंने जो संस्था खोली है वो अस्पृश्य समाज के छात्रों की मुश्किलें दूर करने के लिए मैंने ये संस्था खोली है। मेरे मित्र साथी लोगों ने मेरे पर राजनीतिक दाव खेलने के लिए मैंने ये संस्था खोली, ऐसा मेरे पे आरोप लगा रहे। तो उनको जवाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे के भाषण में देते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई भी राजनीतिक दाव पेच खेलने के लिए ऐसा कोई कृत्य करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आंदोलन जो है वो अमर है। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छी तरह से ये कहते हैं कि हमारा राजनीतिक विकास अगर आपको देखना है, मुझे ऐसे स्टंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी राजनीतिक ताकत अगर आपको देखनी है तो पिछले जितने भी चुनाव गए उसमें कांग्रेस के द्वारा जीतने के लिए क्या क्या किया गया उसको आपको देखना होगा। कांग्रेस के द्वारा हर वो चीज़ की गई जो वो कर सकते थे, उसका भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर ब्यौरा देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि सतारा के एक ज़िले का उदाहरण देते हैं। बहुत सारे उदाहरण, उसमें से 2-3 उदाहरण निकालकर डॉक्टर बाबा साहब देते हैं कि सतारा जिले में मतदान था, मतदान केंद्र ना पहुंच पाए लोग, इसीलिए सभी सदस्यों को इस बात का पता हो गया कि सतारा जिला की वजह से ही पत्री सरकार थी। तो 361 गांव के अस्पृश्य मतदारों को एक रूम में बंद कर दिया गया और धमकाया गया कि कांग्रेस को वोट देना होगा। जब लोगों ने ना बोला तो उसको नजर कैद कर दिया गया। यह कांग्रेस के द्वारा इतना घिनौना काम उस समय किया गया। वहां तक बात की गई कि कांग्रेस के सामने जो अस्पृश्य उम्मीदवार खड़े थे उनको मारा गया, पीटा गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे भी बात कहा कि आगरा में बहुत सारे जगह पर 50 मकानों को जलाया गया, 20 लोगों के घर को लूटा गया। ऐसे अलग अलग जगह पर सवर्ण हिंदुओं के द्वारा जो ये कृत्य किया गया केवल इसी दृष्टि से किया गया कि अस्पृश्य लोगों का राजनीतिक विकास ना हो। अगर कांग्रेस के लोग हमसे इतना डरते हैं तो मुझे कॉलेज खोलकर स्टंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर साफ साफ ये बात कहते हैं। इसके आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस देश में प्राथमिक चुनाव मुख्य है। इस प्राथमिक चुनाव में अगर देखा जाए तो इस प्राथमिक चुनाव में अगर 10 जगह पर संयुक्त प्रांत में 2 जगह पर प्राथमिक चुनाव हुए हैं, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बात करते हैं कि टोटल 22 जगह पर प्राथमिक चुनाव हुए हैं, उसमें से 19 जगह पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवारों ने सीटें जीती है। प्राथमिक चुनाव का यहाँ ब्यौरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं। जो प्राथमिक चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव मानते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कुछ डेटा देते हैं। वो डेटा कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाईखला विभाग में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को 11,334 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 2,096 वोट। उसके बाद मुंबई उपनगर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो उम्मीदवार थे उनको 12,899 वोट मिले और कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 2,088 वोट। मध्य प्रांत में अगर बात करें तो 2 जगह के आंकड़ा है, उसमें शेड्यूल कास्ट के फेडरेशन के उम्मीदवार को 1933 वोट मिले, जब कांग्रेस के उम्मीदवार को 270 वोट। भंडारा में भी यही हुआ, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को मिले 31,087 वोट, 3187 वोट, और जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उन्हें केवल 976 वोट मिले। आगरा में भी यही हुआ, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ता उम्मीदवार को 2,248 वोट मिले, जब कांग्रेस के उम्मीदवार को 840 वोट मिले। तो हर जगह, पंजाब में भी यही कंडीशन हुआ। पंजाब में भी अगर देखें तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को 1900 वोट मिले, जब कांग्रेस के उम्मीदवार को 500 वोट मिला। वो आधे वोट भी कांग्रेस के लोग शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों के वोट से आधे वोट भी नहीं ले पा रहे थे। ये डेटा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देते हुए बात कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता पाने के लिए हमें कोई स्टंटबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी प्राथमिक चुनाव में कांग्रेस से डबल 2 गुना 3 गुना वोट लेकर हमारे राजनीतिक सत्ता हम पार है।
तो जो कांग्रेस के लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पर जो आक्षेप लगा रहे थे कि सिद्धार्थ कॉलेज खिलने के पीछे ये राजनीतिक दाव है, उनको वहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पछाड़ते। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये बात कर रहे थे उसके बीच में दीवान चमनलाल जी खड़े होकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को बात कहते कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो बात करे वो तथ्यहीन बातें है, वो फेंक रहे। तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गुस्से से लाल हो जाते और उनको बरस पड़ते हैं। और तब अध्यक्ष को, उन विधानसभा के अध्यक्ष को चिमन लाल को माफ़ी मंगवा कर अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ता है, और चिमन लाल को माफ़ी मांगकर स्टेटमेंट वापस लेना पड़ता है। ये परिस्थिति उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने विधानसभा में रखी थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आगे जाकर ये बात करते हैं कि मद्रास प्रांत में केवल एक ही जगह के आंकड़े में बताना चाहता हूँ। अमलापुर विभाग में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को 10,540 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 2,383 वोट, आधे वोट भी नहीं। ये प्राथमिक चुनाव का आंकड़ा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दिखाकर बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को खरीदा जाना नामुमकिन है। हम राजनीतिक सत्ता में आगे बढ़ रहे हैं, अस्पृश्य समाज अपने बलबूते पे आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आगे कर वापस पंडित मालवीय के सामने अपनी बातें रखते हैं और अपनी बातें वहां से शुरू करते हैं। जब कांग्रेस के द्वारा ये वादा किया गया कि हम अस्पृश्यों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, हम बहुत बार काम कर रहे हैं, हम अस्पृश्यों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उसका जवाब देते हैं। इस भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस हमारे लोगों के लिए कितना काम कर रही है ये मैं जानता हूँ, मुझे ये बात बहुत बखूबी जानकारी है, और आपकी जातिवाद की कृति को मैं यहाँ विधानसभा में हूँ, या अगर कोई निष्पक्ष तरीके से अगर यहाँ भी अब पूरे भारत की बात छोड़ दी जाए, केवल विधानसभा में उसको निष्पक्ष तौर पर देखा जाए तो भी पता चल जाएगा कि आपकी जातिवाद की कृति कितनी हीन भाव से। डॉक्टर बाबा साहब आगे बात करते हैं कि अगर आप लोग कांग्रेस के लोग अस्पृश्य लोगों के लिए बात करते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो आज तक मैं कितने सारे वक्तव्य मैंने पढ़े, लेकिन इसमें से एक भी वक्तव्य जो है वो गांव में अस्पृश्य लोगों के साथ मारपीट होने वाली बाबत पर किसी ने आज तक इस बात पर अपनी बातें नहीं रखी। सदन में किसी ने ये सवाल नहीं उठाया, सदन के पटल पर कभी ये बातें नहीं रखी गई। अपवाद रूप से 2 बार बातें रखी गई, उसमें भी बहुत सारा झमेला है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उसकी भी बात यहाँ पर कहते हैं कि 1933 में सामने कुछ सदस्य ने ये बात की कि मंदिर में प्रवेश रखने के लिए कुछ बिलें रखने चाहिए, मंदिर में अस्पृश्यों को प्रवेश रखने के लिए बिल पारित करना चाहिए। ये बात को लेकर कुछ लोगों ने अपनी बातें रखी, वाइस रॉय ने उसको हटा दिया। वाइस रॉय ने जब उसको हटा दिया, तब जब वापस बिल रखने की बारी आई तो रंगा अय्यर जी ने इस बिल को रखा। जब रखा तो जब वाइसरॉय के समय पर जो लोग इस बिल को लाना चाहते थे, उन्हीं लोगों ने, श्री रंगा जी ने जब अपनी बातें ये बिल को रखा तो उसका विरोध किया। मतलब कांग्रेस की नौटंकी को यहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खुलकर उस पर बात करते हैं कि वाइसरॉय तो केवल बहाना था, कांग्रेस का ये कार्यक्रम था। और उसी सदन में ये भी बात की जाती है कि रंगा अय्यर जी बहुत फिर बरसते हैं उन लोगों पर कि मेरे को उल्लू बनाया, मेरे को बिल रखने के लिए खड़ा किया और फिर मेरा ही विरोध कर दिया। तो कांग्रेस की जातिवाद की कृति यहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खुलकर कहते हैं। उसके बाद 1916 में माणेक जी दादाजी के द्वारा अस्पृश्य समाजों की समस्या के बारे में एक पूछताछ समिति नियुक्त करने की बात रखी गई। जब रखी गई तब उसका विरोध पंडित गोविंद मालवीय के पिताजी ने उसका घोर विरोध किया। जब बातें रखी गई, हर बार अस्पृश्यों के लिए बातें रखी जाती थी और उसका विरोध करने के लिए ब्राह्मण सामने आता था। ये इसका एविडेंशियल प्रूफ है। तो ये डॉक्टर बाबा साहब आगे आकर ये बात करते हैं कि हम लोग जो है जब हम हमारी खुद की लड़ाई छेड़कर हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लोगों को एहसास कराते थे, तब हम पर दया बताई जाती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ पर एक अलग बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं कि जब हमारा यूज़ करना होता है तब आपको हमारे साथ भातृभाव दिखता है, वरना हम आपके लिए अछूत हो जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उसकी ये बात करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ तक कहते हैं कि हमें अलग चुनाव क्षेत्र देने की जो बात की गई थी उसका विरोध भी आप लोगों ने किया। जब अधिकार लेने की बात आती है तब आप हमसे अलग हो जाते हो, और जब किसी से लड़ाई लड़ने की बात आती है तब आप हमारे साथ भातृभाव दिखाते हो। ये केवल अस्पृश्यों का यूज एंड थ्रो करने का मामला है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस भाषण में कहा है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये बात कहते हैं कि मेन बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि हम हिंदुओं की किसी भी भिक्षा पर हमारा जीवन जीने की इच्छा रखते नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में
जितना अधिकार हिंदू सवर्णों को है उतना ही अधिकार अस्पृश्य को हो। और ये बात कहकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपना स्टेटमेंट पूरा करते हैं। आज का ये जो हमने एपिसोड बनाया, ये एपिसोड हमने बहुजन समाज में काम करने वाले एक्टिविस्ट लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये एपिसोड हमने बनाया। फील्ड में जाकर बहुत बार ये सवाल खड़े होते हैं कि ब्राह्मणों का आप विरोध क्यों कर रहे हो। तो उनके एविडेंशियल प्रूफ ऐसे सारे बहुत सारे भाषणों में है। हम ये सारे भाषण 1 बाय 1 आपके सामने लाते रहेंगे। आप आगे भाषण देखते रहेंगे, मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए बहुजन मंच। आभार।